हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है मेरे व्लॉग में। तो अभी आप मेरे पीछे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा सांडे पक्षी विहार, जनपद हरदोई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं पूरा देश घूमूंगा, तो ये इसका शाउट आउट है क्योंकि मैं रहता हूँ लखनऊ में। तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, जैसे बरेली हो गया और हरदोई, कानपुर, उन्नाव, ये सब मैं पहले घूमूंगा। तो अभी मैं आया हूँ हरदोई के सांडे पक्षी विहार घूमने, जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हरदोई वालों ने इसको कोशिश तो की है फेमस करने की, पर हो नहीं पाया है। जैसे लखनऊ वालों, लखनऊ में थे नवाब तो फेमस हो गया, लेकिन लखनऊ वाले उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। जैसे इमाम बाड़े वाले वहाँ पर वीडियो शूट नहीं करने देते हैं, जबकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि वीडियो शूट करने से ही टूरिज़्म बढ़ता है। जब लोग वीडियो देखेंगे तभी इंस्पायर होंगे, तभी आने की उनकी इच्छा होगी, वरना वो लोगों से सुनेंगे, सुन के उनकी बस इच्छा बस अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलेगी। लेकिन जब वो देखेंगे वीडियो में, उनके विजुअल्स देखेंगे कि कितना सुंदर है यहाँ पर, ये महाराजा थे, ये बादशाह थे, इनका ये सामान रखा है यहाँ पर, तो उनको और भी ज़्यादा इच्छा होगी कि हाँ चलो एक बार तो देख के आए। लेकिन क्या करा जाए, जब लखनऊ वालों को समझ में ही नहीं आता है। तो आज हम आए हैं हरदोई के सांडे पक्षी विहार घूमने। यहाँ देखने आया हूँ मैं कि क्या ये सही अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ होगी, मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस, और आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ आना चाहिए कि नहीं। तो सामने है सांडे पक्षी विहार का गेट, जस्ट लुक इट। तो मैं आप लोगों को ये लोकेशन दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए कि कितना सुंदर है। आज तो मौसम भी अच्छा है, बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही हैं। तो भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ टिकट वाला मामला है कि नहीं। टिकट वाला मामला होगा तो टिकट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे अभी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी माइक टूट गई थी, तो अभी मैं कैमरे से कर रहा हूँ, वरना तो मैं फ़ोन से ही कर लेता, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ये है सांडे पक्षी विहार, ये अच्छा लग रहा है भाई। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं टिकट वाला कुछ मामला है कि नहीं। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 30 रुपये है, दोपहर जीप कार 100 रुपये, 30 रुपये है। देखते कुछ है कि नहीं। प्राकृतिक व्यवस्था, टिकट 30 रुपये, और अगर आप अपनी जीप और कार से आ रहे हैं तो 100 रुपये पार्किंग का भी लगेगा। तो ज़्यादा कुछ पूछ लेते, वीडियो शूट करना मना है कि नहीं, वरना विशाल वाला काम हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर केवल पेंटिंग्स ही बनी है और कुछ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही पेंटिंग दिखाई है। चमचाबाज कोई चिड़िया है जो जलीय जीव है, उसकी पेंटिंग बना दी, पर वो तो देखने को मिली नहीं। अगर मैं आप लोगों को इस एरिया के बारे में बताऊँ तो ये इतना लंबा है, लगभग लखनऊ के चिड़ियाघर के बराबर, लेकिन ये लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ टूरिस्ट नहीं आते। अगर इनसे पूछा जाए तो बताएंगे यहाँ कोई घूमने नहीं आता। घूमने कैसे आएगा जब तुमने पेंटिंग तो लगा दी, ना इसमें जलीय जीव हैं, ना ही चिड़िया देखने को मिली हैं, और ना ही वीडियो क्रिएटर्स को आने देते हो जो इसको प्रमोट करें। अरे फ्री में प्रमोट कर रहे हैं, तुमको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि वीडियो शूट ना करो। बट क्या ही कहा जाए इन लोगों को। मेरे हिसाब से अगर चला जाए, इन लोगों को पहले बाहर के देश के बारे में दिखाना चाहिए, किताबें पढ़ाना चाहिए, तब इन लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर अनपढ़ लोगों को, जिन्होंने डिग्री कलेक्ट कर ली है और यहाँ के अधिकारी बन गए हैं, उनको अगर ऐसी जगह का मैनेजर बना दिया जाए तो वो एक अच्छी सी जगह का हालत ऐसे ही कर देंगे जैसे ये हो गया है। अगर आप बाहर के देश के व्लॉग्स देखेंगे, बाहर के देशों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ के मैनेजर्स कैसे होते हैं। एक बार आप लोगों को बाहर के ब्लॉग देखने चाहिए और फिर अपने इंडिया के ब्लॉग्स देखने चाहिए, और फिर एक बार इंडिया की जगह घूमिए और एक बार बाहर की जगह घूम के देखिए, तो आप लोगों को अंतर पता चलेगा कि इंडिया क्यों पीछे है। तो उन्होंने कहा था कि वीडियो शूट करना मना है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी इनकी इतनी हल्की है कि कुछ कहने को नहीं, कोई हम लोगों के पीछे आ ही नहीं रहा है। तो हम लोगों ने वीडियो कैमरा शुरू कर लिया, उनको क्या पता चलने वाला है। मेरा कैमरा तो जमा कर लिया है उनको, और अगर आप आ रहे वीडियो शूट करने तो 500 रुपये कैमरा का और भी लिया। ये बाकी अभी तो हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पर, यहाँ से देखेंगे ये पूरा बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना कर रखी हैं केवल बैनर्स पर कि ये है, ये है, ये है, लेकिन दिखा तो अभी तक कुछ भी नहीं है। वही जो बगुला वगैरह दिखे हैं
और बहुत लंबा एरिया है ये। बाकी मैं पहली बार इस टंकी पर चढ़ रहा हूँ। फुलेरा गया था तो सचिव जी ने चढ़ने ही नहीं दिया, बाकी मैं यहाँ पर आके चढ़ चुका हूँ। अच्छा है भाई, ऊपर से डर अच्छा लग रहा है। सामने भैंस वगैरह हैं और बकरी वगैरह हैं। अभी तो साफ दिख नहीं रहा है। अभी चलेंगे उधर, ये झील है, शायद जा ना पाए हम लोग। बाकी व्यू पॉइंट अच्छा है, ज़मीन अच्छी है, हरियाली अच्छी है, बट जो बता के रखा है कि ये है जल मुर्गी है, वो मुर्गी है, वो तो देखने को नहीं मिली। और बीच खेत में वो ये बना के रखा है जिसमें जो टूरिस्ट हैं उनको लगे असली है, बाकी ये डमी है। और यहाँ पर मोर खुला है, जैसे कि ये गांव है तो यहाँ पर मोर वगैरह आते रहते हैं, तो मोर का पंख है ये। मोर के भी आवाज़ भी आई थी एक। लंबा ये बहुत अच्छा है, बट मैंने व्लॉग्स देखे हैं बाहर के, तो बाहर के जिनके पास कैमरा नहीं होता है, वहाँ के जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो खुद कहते हैं, जो घूमने आते हैं उनसे कहते हैं आप इस कैमरे में अपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। लेकिन यहाँ पर जिसके पास कैमरा है उसको ही अपने एक्सपीरियंस बताने नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया जाए, कैसे टूरिज़्म बढ़े, कैसे देश के लोग जाने, तभी ये हरदोई में दबा पड़ा है। अगर लोग वीडियो बनाते तो लोगों की नज़रों के सामने आता तो लोग घूमना चाहते, लेकिन जब ये वीडियो बनाने ही नहीं देते हैं तो कौन घूमना चाहेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आया, किसी को बता दिया तो बता दिया, वरना मैं तो ये वीडियो बना ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलते चलते आ रहा था, मुझे तो लगा कि जानवर बंधे हैं यहाँ पर, हाँ कुछ तो है, लेकिन यहाँ देखा तो गैया बंधी हुई हैं, वही मरकही वाली, आगे भी नहीं जाने दे रही हैं। और यहाँ पर मैं आ रहा था तो मुझे यहाँ पर एक तोता भी देखने को मिला और एक चिड़िया भी देखने को मिली, जो बहुत ज़्यादा रेयर है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पर देखने को मिलती है। पर लोगों को कैसे पता चलेगा, मैंने आप लोगों को बताया कि इन लोगों को, वीडियो क्रिएटर्स को अलाउ करना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया था एक और बात कि ये इतना बड़ा है कि ये लखनऊ के चिड़ियाघर के बराबर है और ये फ्यूचर में हरदोई का चिड़ियाघर भी बन सकता है। अगर आप हरदोई के बच्चों से पूछेंगे, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनसे पूछेंगे, तो उनके स्कूल वाले हरदोई से लखनऊ लेके जाते हैं साइंस सिटी घुमाने, चिड़ियाघर घुमाने, म्यूज़ियम घुमाने। लेकिन उनके पास भी ऐसी जगहें हैं जिनको बनवा कर एक अच्छा एजुकेशनल और एक बहुत ही अच्छा वॉक प्लेस बनाया जा सकता है। जैसे यही आप ले लीजिए, ये इतना बड़ा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत चिड़िया भी हैं, पोस्टर भी लगाए गए हैं थोड़ी बहुत चिड़ियों के, तो बनाया जा सकता है। तो यहाँ अगर आ रहे हो आप घूमने तो ये लॉस्ट ऑफ मनी है, मतलब कि यहाँ अगर आप आएंगे तो अपना पैसा ही बर्बाद करेंगे। वरना आपके पास टाइम हो और आप ठंडियों में घूमने आए, क्योंकि ठंडियों में यहाँ जो भैया हैं उनसे पूछा तो वो बता रहे हैं, और यहाँ पर ठंडियों में चिड़िया आती है। और मैंने पढ़ा भी है कि जो सांडी पक्षी विहार है हरदोई का, वहाँ पर ठंडियों में बहुत सारी चिड़िया आती हैं। और तो ये तो बात हो गई, लेकिन आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा। बताया है कि बहुत सारी चिड़िया हैं, अजीब अजीब प्रकार के जलीय जीव हैं यहाँ पर। मुझे तो कुछ नहीं देखने को मिला, बगुला देखने को मिला, एक तोता देखने को मिला और एक चिड़िया देखने को मिली। और भाई की तो आप लोगों को दिखा ही दी है मैंने, सामने झील है इतनी अच्छी कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन बना के रखा है कि ऐसा कि किसी का आने का मन ही ना करे। अगर इस हिसाब से ये जो स्थान है इसको प्रमोट करा गया है सांडी पक्षी विहार कह के। वैसे हमारे उधर जो दुबग्गा जंगल है उसके सामने मैं भी एक पोस्टर लगवा दूँ कि दुबग्गा चिड़ियाघर, और टिकट बेच दूँ बस, और उसके अंदर जहाँ लोगों का मूड ख़राब हो जाए। दुबग्गा जंगल भी ऐसे ही है, छोटी छोटी सी पगडंडी सी बनी है और इधर इधर पेड़ लगे हुए हैं। और दुबग्गा जंगल में इससे ज़्यादा मुझे जानवर देखने को मिलते हैं। वहाँ मोर, तोता, गिलहरी, सांप और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप ये मान के आइए कि मैं जंगल सफारी करने जा रहा हूँ। कोई अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ गए थे तो बताया जंगल सफारी करने, सांडी पक्षी विहार मत बोलना। तो अभी मैं आया था संडीला का सांडी पक्षी विहार घूमने। यहाँ मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना तो नहीं था, पर मैं गूगल मैप पर सर्च कर रहा था कि हमारे आसपास की घूमने वाली जगहें कौन सी हैं। तो मैंने इसका नाम सुना और मैं रास्ते में आया तो मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली। इधर मकबरा है और सामने मंदिर है,
तो ये ज़्यादा जगहें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेता हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति खेलते हैं और हिंदू मुस्लिम में चिंगारी भड़काया करते हैं, और वो चिंगारी धीरे चल के आग बन जाती है, और फिर पहले वो मस्जिद टूटती है, मंदिर बनता है, फिर मंदिर टूटता है, फिर मस्जिद बनती है, फिर मस्जिद टूटता है, फिर मंदिर बनता है। यही होता है। कटाक्ष तो आप लोग समझ ही जाते होंगे। बाकी मैं यहाँ पर आया तो मेरा फ़ोन से तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाता, क्योंकि बैटरी की भी प्रॉब्लम होती है गांव वगैरह में, तो चार्जिंग कैसे करूँगा। तो यहाँ आया तो कैमरे से वीडियो शूट करनी थी, तो थे 1 लाख रुपए। एक बार मान लो मैं इनको 1 लाख रुपए दे भी दूँ एक दिन के लिए शूट करने के लिए, तो मैं वहाँ शूट करने के लिए भैंसी देखने जाऊँ, बगुला देखने जाऊँ। अगर ऐसा है तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं दुबग्गा जंगल में ना शूट कर लूँ तो 1 लाख रुपए क्या, मैं फ्री में शूट कर लूँ वहाँ, क्योंकि वो तो पब्लिक है। बाकी अच्छा है हरदोई के हिसाब से। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ राज्य होते हैं जो मैंने सुना है, मैं जानता भी हूँ कि यूपी का दिल है लखनऊ। मैं समझता था कि यूपी लखनऊ में नवाब वगैरह हैं, तो इसीलिए वो यूपी का दिल कहलाता है। फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि हर एक शहर में नवाब थे, तो वो क्यों नहीं यूपी का दिल बन गए, क्योंकि लखनऊ वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से नवाबों की चीज़ों का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो यूपी का दिल बन गया। और यहाँ के लोगों ने कुछ इस्तेमाल नहीं किया और वीडियो शूट करने का किराया लगा दिया 1 लाख रुपए। बाकी ये व्लॉग यहीं तक, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका पैसा ही वेस्ट होगा, और कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, दोनों चीज़ें होंगी। तो ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।